नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रोटीन एनालिसिस में बिलीरुबिन। इंट्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। Bilirubin originated from the breakdown of hemoglobin. Breakdown of hemoglobin. That means बिलीरुबिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ब्रेक डाउन होने से। किसके ब्रेक डाउन से ओरिजिनेट हो रहा है? हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो बिलीरुबिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ वेस्ट, वन टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल। इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट and the body eliminated through the bile. Now again, only a small fraction of the bilirubin, only a small fraction of the bilirubin is reduced to sterococibitunogen and urobilinogen। प्रोटीन से बिलीरुबिन को फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं मैलोज इवेल मेथड से बिलीरुबिन को फाइंड आउट किया। इसके लिए हमको प्रिंसिपल देख लेते हैं। बिलीरुबिन इन द सीरम इज कपल्ड विथ बिलीरुबिन in the serum is coupled with बिलीरुबिन सीरम में दो चीज़ें एक साथ कंबाइन होके हैं, इसलिए कपल्ड कहेंगे। विथ को किसके साथ है? डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड टू पर्पल form a purple color compound azobilirubin। Again, the reaction is known as Vanderbilt reaction। The reaction is known as Vanderbilt reaction। The intensity of the purple color that is formed is proportional to the bilirubin। The intensity of purple color that is formed is proportional to the bilirubin concentration in the serum। Again, third step is principle। Bilirubin glucooxide react with the diazo reagent। Bilirubin
ग्लूको ऑक्साइड react with the diazo reagent. Bilirubin glucosides react with the diazo reagent in aqueous solution. Aqueous solutions to form a colored diazo compound. Within 1 minute, again next point is reagent. reagent में देखते हैं फर्स्ट डाइएजो reagent 100 milligram of sulfonylic acid. Second 0.5 gram of sodium nitrite. Again third is a diazo blank 1.5% of HCl. Again fourth reagent is the absolute methanol, and 5 number is a methyl red standard. 6 number is a methyl red standard working. 7 number is bilirubin standard. Now next step is procedure. Take 6 clean dry test tube. Take 6 dry test tube and marked, then 1 to 6 तक हम उसको मार्क करेंगे एंड क्या करेंगे उस पर हम एड द reagent as following. Add the reagent as following. reagent ले लेंगे ml में. ये हो जाएगा डायरेक्ट टेस्ट 1, डायरेक्ट ब्लैंक 2, टोटल टेस्ट 3, टोटल ब्लैंक 4, STD स्टैंडर्ड टेस्ट 5 एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक इज 6. सैंपल देखते हैं. बिलिरुबिन स्टैंडर्ड डालेंगे हम सबसे पहले. रिएजेंट कौन सा होगा? बिलिरुबिन स्टैंडर्ड. डायरेक्ट ब्लैंक टेस्ट 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ 5 नंबर पे हो जाएगा 2.0 स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब पर और स्टैंडर्ड ब्लैंक पर होगा 2.0. नेक्स्ट देखते हैं डाइएजो ब्लैंक कहाँ पर जाएगा? ब्लैंक पर जाएगा. तो ये हो गया टेस्ट 0.5. ये हो गया टेस्ट में नहीं रहेगा. ये कहाँ जाएगा? ब्लैंक पे जाएगा. तो 0.5 हो जाएगा यहाँ पे. और इस तरीके से 6 नंबर भी ब्लैंक है तो 0.5 हो जाएगा. जहाँ जहाँ ब्लैंक लिखा है वहाँ वहाँ जाएगा डाइएजो ब्लैंक. अब यहाँ पे हो जाएगा डाइएजो रिएजेंट. डाइएजो रिएजेंट कहाँ जाएगा? 0.5 टेस्ट में जाएगा.
ब्लैंक छूटेगा टेस्ट में जाएगा 0.5, ब्लैंक छूटेगा टेस्ट में जाएगा 0. स्टैंडर्ड ट्यूब में जाएगा 0.5। इस तरीके से। नाउ अगेन मेथनॉल ऐड करेंगे। मेथनॉल हम लेंगे 2.5 टेस्ट सैंपल थर्ड पर और 2.5 लेंगे ब्लैंक पर, और 2.5 लेंगे ब्लैंक पर, टोटल ब्लैंक 4 नंबर पर, और 5 नंबर पर भी लेंगे 2.5 इस तरीके से, एंड 6 नंबर स्टैंडर्ड ब्लैंक पर भी लेंगे 5 नंबर पर 2.5। अगेन डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर कितना लेंगे? 2.5 लेंगे टेस्ट पर, ब्लैंक पर भी 2.5 लेंगे। अगेन ऑल इज इन पेटी, नॉट यूज अ डिस्टिल्ड वाटर। सीरम लेंगे 1:10 डिस्टिल्ड वाटर के साथ डिस्टिल्ड हुआ सीरम लेंगे 2.0 क्योंकि ये सीरम सैंपल जो है टेस्ट सैंपल है, इसलिए इसको सभी टेस्ट ट्यूब में लेना है। और 2.0 नंबर टोटल टेस्ट ट्यूब 4 तक के लेना है 2.0 को। और अगेन नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब होगा वहाँ 0.0 क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट है, ऑलरेडी इसका वैल्यू वहाँ पे पुटअप है, और यहाँ भी स्टैंडर्ड ब्लैंक में भी 0.0 होगा। देन हम इसका अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिलीरुबिन मिलीग्राम पर ट्यूब, बिलीरुबिन मिलीग्राम पर ट्यूब, that means 0.2 ml serum, again ODT upon ODS into 0.02 concentration in milligram per tube। नेक्स्ट होगा इसका सीरम का। सीरम बिलीरुबिन मिलीग्राम पर DL, ODT अपॉन ODS इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 100, कैलकुलेट वैल्यू इज ODT ODS इंटू 10। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं क्या होगा इसमें। बिलीरुबिन एनालिसिस है पार्ट ऑफ द हेपेटिक फंक्शन टेस्ट। क्लिनिकल एनालिसिस क्या क्या कॉज करेगा या पार्ट ऑफ द हेपेटिक फंक्शन टेस्ट करेगा बिलीरुबिन एनालिसिस से। और सेकंड होगा इंक्रीज बिलीरुबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड सीरम रिजल्ट इन द क्लिनिकल कंडीशन जॉन्डिस। अगर बिलीरुबिन का परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या कॉज करेगा? जॉन्डिस कॉज करेगा। और होगा हेपेटिक फंक्शन को कॉज करेगा। और नेक्स्ट हो जाएगा वॉल्यूम अप टू, अगर वॉल्यूम अप टू हो गया 20 से 30 बिलीरुबिन का मिलीग्राम पर परसेंटेज में बी रिस्क इन एक्चुअल इन्फेक्टिव एंड टॉक्सिक हेपेटाइटिस। अगर जो लेवल है 20 से 30 मिलीग्राम बिलीरुबिन स्टैंडर्ड रेंज है मिलीग्राम परसेंट पर, अगर ये रीच हो जाए, इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो ये इन्फेक्ट करेगा टॉक्सिक हेपेटाइटिस को, टॉक्सिक हेपेटाइटिस को। इस तरीके से मेथड ऑफ प्रोटीन एनालिसिस में हम बिलीरुबिन को क्लिनिकल एनालिसिस में क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। इंटरप्रिटेशन कि हाईली कॉज होता है रेंज से, तो क्या इफेक्ट बॉडी में होता है, जॉन्डिस होगा और हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस का रेंज अगर बढ़ जाएगा तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस होगा। इस तरीके से एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं।